Hello learners, welcome to Pathway Classes. This side Priyanka and today's topic is People and Environment Current Affairs. So this is for UGC NET aspirants. So if you are preparing for UGC NET exam, you can follow me here, you can subscribe my channel and hit the bell icon for the more updates. So let's start with the topic. The first important current affair is Urban Forest Scheme to develop 200 Nagar van across the country in the next 5 years. So अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे नगर वैन स्कीम को, जिसमें कि वो 200 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करेंगे across the country in the next 5 years, अगले 5 साल के अंदर. So the announcement was made on the occasion of the World Environment Day. So World Environment Day के दिन ये occasion में ये announcement हुई थी and the move is in the line with World Environment Day 2020 is focused on biodiversity. So plant and animal life के ऊपर यहाँ पर focus किया गया है. So in the next slide is नगर वैन स्कीम. व्हाट इज नगर वैन स्कीम? क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं नगर वैन स्कीम में? सो वी विल डिस्कस दिस पार्ट ऑल्सो, राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन हैंडल आउट कर रहे हैं? प्रकाश जावड़ेकर जी. सो उन्होंने अब एक रिलीज़ किया है ब्रोशर को, जिसमें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी अर्बन फॉरेस्ट से रिलेटेड है वो सब अनाउंस की गई हैं. ठीक है. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट अर्बन फॉरेस्ट विल रिवाइव द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द विलेज फॉरेस्ट इन द सिटीज़. सो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस स्कीम में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अर्बन फॉरेस्ट है वो दोबारा से रिवाइव होगी और जैसे कि ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे और यहाँ पर नए नए फॉरेस्ट को डेवलपमेंट होगी. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्जे अर्बन फॉरेस्ट. वर्जे अर्बन फॉरेस्ट कहाँ पर है? पुणे में है एंड इट इज़ अ रोल मॉडल फॉर द अर्बन फॉरेस्ट इन द कंट्री. सो ये रोल मॉडल है, ये फॉरेस्ट रोल मॉडल है इन ऑल ओवर द कंट्री. So the next point is it has been studied that the forest is the rich of biodiversity. Forest rich है biodiversity में with 23 प्लांट स्पीसीज़. यहाँ पे 23 प्लांट स्पीसीज़ हैं, 29 बर्ड स्पीसीज़ हैं, 15 बटरफ्लाई स्पीसीज़ हैं, 10 रेप्टाइल्स हैं, 3 मैमल स्पीसीज़ हैं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि 23 क्या है, प्लांट में है, बर्ड स्पीसीज़ 29 है, 15 है हमारी बटरफ्लाई, 10 रेप्टाइल एंड 3 मैमल में है. So the next point is urban forest project will remain to maintain ecological balance. इकोलॉजी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है. सर्व विद द एनवायरमेंटल एंड द सोशल नीड्स. सो एनवायरमेंटल नीड्स को भी ये सर्व करेगा एंड सोशल नीड्स को भी ये सर्व करेंगे. So the next important point is India has 8% of the world biodiversity. इंडिया के पास 8% है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी में एंड इंडिया ऑक्यूपाइज 2.3 of the world land mass with the 4% of the fresh water sources. So for fresh water कितने हैं? 4% है. इंडिया के पास 8% of the world biodiversity है, राइट. एंड इंडिया कितना ऑक्यूपाई करती है? 2.3% of the world लैंड मास. ठीक है. वो लैंड को कितना ऑक्यूपाई करती है? 2.5%. सो दिस डेटा इज इम्पॉर्टेंट. सो यू हैव टू जस्ट लर्न दिस डेटा, राइट. सो द इन द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इज JNCASR signed MOU with the breathe to scale or up technology to reduce CO2 to methanol and other useful chemicals. So Jawaharlal Center of the Advanced Scientific Research जो इंस्टीट्यूट है बेसिकली, जो कि बेंगलुरु में है एंड इट इज़ अ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस. सो ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है. ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट क्या होते हैं? जहाँ पे पूरा होल्ड होता है कि वो क्यूरिकुलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेबस भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है. सो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के पास पूरा होल्ड रहता है. ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज DST, signed a MOU with the Breathe Applied Sciences, a company incubated at JNSARS to transfer for the technology based on lab scale research on reducing CO2 to methanol and other useful chemicals and fuels. So basically जो जवाहरलाल सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है. इन्होंने एक साइन किया है, MOU को साइन किया है विद द ब्रीथ अप्लाइड साइंसेस के साथ. ये कंपनी है जिसमें कि टेक्नोलॉजीज़ को, जो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो उसको डेवलपमेंट किया गया है एक लैब रिसर्च सेंटर में. और वहाँ पर क्या बोला गया है कि वो CO2 जो गैस है उसको
रिड्यूस करना है टू द मिथनॉल, मिथनॉल में कन्वर्ट करना है और अदर जो केमिकल फ्यूल्स होते हैं उसमें कन्वर्ट करना है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो द नेक्स्ट हाईलाइट्स आर the MOU aims for the smooth translation of the research in the areas of the CO2 reduction to useful chemicals and the fuels from the laboratory scale to the pilot scale economically. So basically यहाँ पे यही बोला गया है कि smooth translation हो basically यहाँ पर, और जो reduction है वो development हो जाए, मतलब reduction हो जाए CO2 का, so that यहाँ पे जो भी केमिकल्स हैं और फ्यूल्स हैं वहाँ पर उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हो और रिडक्शन CO2 का होना इम्पॉर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग. So the next important point is it will highlight the scientific contribution of the research institute and translating to the industry to solve the problems associated with the renewable energy and the environmental pollution. So basically इसमें ये highlight किया गया है कि contribution होना चाहिए research institute का to the translate करे industry में, रिसर्च भी इंडस्ट्री में ट्रांसलेशन होना चाहिए सो दैट यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आउट हो जाएं और रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और एनवायरमेंटल पोल्यूशंस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व आउट हो जाएं इसकी वजह से. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ इट विल ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द इग्निशियस टेक्नोलॉजी इन लाइन विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज़. सो यहाँ पे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादातर डेवलपमेंट होगा. इंडिजिनस इज़ एसोसिएटेड विद द पीपल बेसिकली, जहाँ पर ओरिजिनेट किया जाता है, जहाँ पे डेवलप किया जाता है नेचुरली इन अ पर्टिकुलरली लैंड रीजन या फिर एनवायरनमेंट. ठीक है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. एंड इन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द MOU is important as the conversion of CO2. So ये important है कि वो conversion हो जाए CO2 का to clean fuels such as methanol and other chemicals on the scale with the cost effectiveness is needed. So basically यहाँ पे CO2 का conversion किस में हो जाए, clean fuels में हो जाए या फिर methanol में हो जाए, other chemicals में हो जाए, ताकि cost effectiveness important हो. ठीक है. development हो यहाँ पे. So I hope this is clear to you. So in the next important point is, next important current affair is World Ocean Day is observed on 8th June. So World Ocean Day हम कब observe करते हैं, 8 जून को हम celebrate करते हैं. So the day is observed to create the awareness about the role played in the ocean on the earth. So basically वही awareness होनी चाहिए, role important role का हमें पता होना चाहिए कि ओशंस में हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओशन अर्थ में. एंड ओशंस आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन. मोर देन 3 billion people depend on the oceans as the primary source of the protein and the livelihood. So basically 3 billion people हैं वो डिपेंड करते हैं ओशंस में. क्योंकि उनकी प्राइमरी सोर्स क्या है, प्रोटीन है. उसके बिना, ओशंस के बिना उनको प्रोटीन नहीं मिलेगा और लाइवलीहुड भी उनकी डेवलप नहीं हो पाएगी. सो द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड ओशन डे इज़ इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल ओशन. सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो थीम है ये क्या है, इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल ओशन इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे 2020. राइट. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स, एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.